चलो आप सब कॉपी निकालो तो पहले फटाफट। नहीं नहीं, उसी में एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, लिखो। लिखे तो बातचीत नहीं, लिखिए। बात करना बंद करो, बात करोगे तो पीटना शुरू कर दूंगा। एक तो ऐसे ही कुछ पढ़ता लिखता है नहीं। लिखिए, परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो तो बस सिर्फ समझने वाला चीज है। इसमें एक परिभाषा मुझे इंपॉर्टेंट लिखवाना है आज क्लास के बाद। इस लेसन में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। क्लास के बाद आपको इसमें टिक कराने वाला हूं, मात्र 5 चीज पढ़ लेना, ठीक है। सुनो, परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। आप सब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, 3 लेसन का करंट, इंस्ट्रूमेंट और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीनों का असाइनमेंट एक साथ कंबाइन करके है। आप सब लेके सॉल्व कर लीजिएगा। कल आप सबका पहले, और जितना उसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का स्पेशली बना लेना। कल ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दूंगा, मैक्सिमम उसी में से क्वेश्चन रहेगा। उसमें से क्वेश्चन रहेगा प्लस फॉर्मूला, 2 चीज इसको याद है, पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है या जैसा पूछा जाता है एग्जैक्टली वैसा ही है। 45 या 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको सारे करने होंगे 30 मिनट में, ठीक है। इसके बाद आपका फिर सब्जेक्टिव टेस्ट भी लूंगा। कौन कौन लेसन का? पहला से लेके संधारित्र तक, जहां तक तुम पढ़े हो ना अभी तक, वो सारा। चलिए चलो लिख लो फटाफट। परावैद्युत पदार्थ पर, जल्दी कर लीजिए, आज इसका छोटा मोटा जो बचा है उसको फिनिश करते हैं। परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। बातें नहीं करना, सिर्फ सुनना है और फिगर बनाना है, लिखना कुछ भी। देखो इधर देखो, परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। सुनो, समझ लोगे 1 मिनट में तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सुन लो, आपने पढ़ा था ना कि हमारे पास परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार का है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। याद है? ध्रुवीय का मतलब पोलर, अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर। सुनना, चाहे बात ध्रुवीय की हो चाहे अध्रुवीय की, सुनो ध्यान से, चाहे ध्रुवीय की बात हो या, सभी को अगर देखा जाता है ना, जैसे आप एक अणु को देखते हो, एक अणु को देखते हैं तो आपने देखा होगा 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके प्लस माइनस का केंद्र अलग अलग होता है, उसे ध्रुवीय कहते हैं, और जिसका प्लस माइनस एक ही जगह पे आ गया वो ध्रुव बना, इसलिए वो क्या होता है। अब सुनो, अगर आप पदार्थ में जब बहुत सारे अणु को रखेंगे, एक का बात नहीं कर रहे, कितने का, तो देखिए कैसा होगा। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। कहने का मतलब है ये सब एक सीधा लाइन में होगा या टेढ़ा मेढ़ा? टेढ़ा मेढ़ा। ये प्लस ये माइनस, समझ लो, ये प्लस ये। आपका ये ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, दोनों के साथ यही हाल होता है कि आपका जो अणु है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब सुनना, बस इसको लिखना है, एक पॉइंट में दिमाग में रखना है, फंडा समझा रहा हूं। आपने क्या किया, यहां एक विद्युत क्षेत्र रखा हुआ था, क्या था यहां पे एक, आपने इस पदार्थ को उठा के और उस जगह पे रख दिया जहां पे पहले से कौन मौजूद है। बस इतना ही समझना, हो गया खत्म। तो क्या होता है पता है आपको? पता है विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस आवेश और माइनस आवेश पर बल लगाती है। प्लस पर आगे की तरफ, अरे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस में उसके। तो जितना टेढ़ा मेढ़ा था ना, सब पे बल और बलाघूर्ण लगने लगे। अरे बलाघूर्ण भी तो लगेगा, तो बलाघूर्ण के कारण ये टेढ़ा नहीं रहेगा। बलाघूर्ण का काम क्या होता है? घुमाना ना। इस सभी को घुमा के एक सीधी रेखा, या ये कह दो तुम
एक दिशा में कुछ ऐसे कर देगा। जितना भी आप देख रहे हैं अणु परमाणु सब कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। क्या ये कब होगा? जब आप विद्युत क्षेत्र वहां पर लगाएंगे। अब सुनना, विद्युत क्षेत्र लगाने से फायदा क्या हुआ, सुनो ध्यान से देखना, अगर आप सब समझ पा रहे हो तो। क्या ये प्लस माइनस मिलकर उदासीन, क्या ये प्लस माइनस मिलकर उदासीन, बीच का जितना प्लस माइनस है सब एक दूसरे के करीब होके क्या बन जाएगा? और आपको पता है परिणाम में क्या मिलेगा? परिणाम में मिलेगा, सुनना, एक तरफ सिर्फ माइनस और एक तरफ सिर्फ, कुछ इस प्रकार से होती है। और इस प्रक्रिया को प्लस का एक तरफ हो जाना, माइनस का एक तरफ हो जाना किसी परावैद्युत पदार्थ में। अच्छा इसका बताइए, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना था? 0। अरे डिफरेंट ओरिएंटेशन था, अलग अलग तरफ झुका हुआ था, जिसके कारण इसका कुल प्रभाव कितना? 0, क्योंकि आपको पता है सदिश राशि है, एक होगा पूरब की तरफ तो एक होगा उसके जस्ट उल्टा पश्चिम की तरफ, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा वेक्टर में, याद है? तो इसका पूरा अगर निकालेंगे, सभी का मिला के अगर देखेंगे तो इसका होता है कितना? द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। लेकिन जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो सारे प्लस एक जैसे हो जाएंगे और सारे माइनस, मतलब सभी एक लाइन सीधी लाइन में आ जाएगी। और सीधी लाइन में आने के कारण आपको एक तरफ माइनस मिलेगा, एक तरफ प्लस मिलेगा। और आपको पता है माइनस अलग होता है, प्लस अलग होता है, तो वो ध्रुवित हो जाता है। इसका मतलब अब इसका डायपोल मोमेंट 0, यानी अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0। इस प्रकार से अब मुझे बात सुनना, पहले आपका परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, मतलब अध्रुवीय था, और बाद में आपने इसका देखा तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण आ गई, मतलब ध्रुवीय हो गया। तो आपका ये जो पदार्थ ध्रुवीय हुआ ना, इस प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण ये जो बन जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्रुवन। क्या कहते हैं? मुझे यही समझाना था कि क्वेश्चन में पूछता है ध्रुवन क्या होता है। तो ध्रुवन का मतलब क्या है? जो परावैद्युत पदार्थ था उसका पहले द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, और विद्युत क्षेत्र लगाने से सारे प्लस एक तरफ और सारे माइनस, और आपका अलग अलग ध्रुव बन गया। ध्रुव समझते हो ना, प्लस अलग होना और माइनस, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप सिंपल समझना चाहो तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं प्लस अलग है माइनस अलग है तो ध्रुवित है, और अगर दोनों एक ही साथ है तो अध्रुवित है। तो यहां पर क्या दोनों अलग दिख रहा है आपको? तो इसके कारण यह आपका ध्रुवन हो गया, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ध्रुवन। तो इसे पूछता क्या है, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्रुवन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है ध्रुवन किसे कहते हैं। अरे प्लस, सुनो सुनो, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, खुद से बना सकते हो परिभाषा, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का विद्युत क्षेत्र के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग हो जाने की प्रक्रिया को, या विस्थापित हो जाने की प्रक्रिया को, खत्म। लिख लीजिए, ये चित्र बनाना चाहोगे तो बना लो, नहीं बनाना चाहोगे तब भी चलेगा, आपकी जो चॉइस। चलो पहले लिख लो, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट लिख के, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन। मैं आपको इस चैप्टर में ना 4-5 परिभाषा टिक लगवा दूंगा, उतना ही कर लेना आप सिर्फ, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन, ध्रुवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन। लिखिए तो परिभाषा, विद्युत क्षेत्र लगाने पर, लिखिए विद्युत क्षेत्र लगाने पर, यह कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तभी होगा ना। विद्युत क्षेत्र लगाने पर परावैद्युत पदार्थ के अणुओं, विद्युत क्षेत्र लगाने पर परावैद्युत पदार्थ के अणुओं, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के धनावेश का केंद्र, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के धनावेश का केंद्र, अणुओं के धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र के विस्थापित हो जाने की क्रिया को, के विस्थापित हो जाने की क्रिया को, के विस्थापित हो जाने की क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन कहते हैं। के विस्थापित हो जाने की क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन कहते हैं। याद रखिएगा, चित्र बनाना चाहो तो बना लो, आपको समझने में काम आएगा। बस हो गया। तो पहले इसका, ये पहले आपका परावैद्युत पदार्थ द्विध्रुव, सॉरी,
अध्रुवीय था, है ना, और जब आपने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो सारे प्लस माइनस अलग होके कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो यही अध्रुवीय से ध्रुवीय जो बन जा रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, उसी को कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, ध्रुवन। ये हो जाता है ध्रुवन की प्रक्रिया। याद रहेगा, यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 0, और विद्युत क्षेत्र लगाने से सारे प्लस माइनस अलाइन हो गए, और आपका अलाइन होना मतलब एक सीधी दिशा में आ जाना, आपका ये प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, तो ये आपका ध्रुवित हो गया। याद रखना, छोटा सा परिभाषा था, बस हो गया। अगला आप लोग हेडिंग डालिए। तो आप ये बताओ, तो आपको पढ़ाए थे पहले भी, एक संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखना फायदेमंद है या नुकसानदेह है? फायदेमंद है, पता है आपको। देखो एक फायदा क्या है, आपको पता है कि जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें एक तरफ है प्लस और एक तरफ है, और प्लस माइनस में आकर्षण होता है ना। तो अगर इस बीच में आप कोई कुचालक पदार्थ नहीं रखेंगे तो दोनों आपस में, और अगर दोनों चिपक गया तो प्लस माइनस मिलकर उदासीन हो जाएगा, तो वो संधारित्र रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि बीच में हम कुछ इंसुलेशन दे। इंसुलेशन समझते हो, कोई कुचालक पदार्थ को रखे, इसीलिए बीच में किसको रखा जाता है, परावैद्युत पदार्थ को। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, समांतर प्लेट के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ रखेंगे ना तो उसकी धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो एक फायदा धारिता बढ़ गई, और दूसरा, अरे दोनों को आपस में चिपकने से भी बचाएगा, तीसरा इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। लॉजिक समझे? तो ये डबल डबल फायदा होता है। तो नीचे लिख लीजिए। तो बस सेकेंड लास्ट टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसका फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। हेडिंग डालिए, लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की परावैद्युत पदार्थ के उपस्थिति में, समांतर प्लेट संधारित्र की परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, सुनो, ये और अगला टॉपिक दोनों पढ़ा रहा हूं ना, वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ध्रुवन का एक परिभाषा याद कीजिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई खास आपको दिमाग नहीं लगाना है। सुनो, मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र है, एक तरफ के प्लेट पे कौन सा आवेश है, प्लस, सुनना एकदम ध्यान से, और दूसरे तरफ का, चलिए इतना आपको पता है, जो पुराना आप पढ़े थे ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, समझो उसी का रिवीजन करवा रहा हूं। सुना ध्यान सुनो, इन दोनों के बीच का दूरी बताइए, पता है आपको, इसका क्षेत्रफल बताइए, सब पता चल रहा है। अब सुनो, इस बीच में ना हमने क्या किया, एक परावैद्युत पदार्थ लाके रख दिया। इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, और इसकी थिकनेस मैंने मान ली टी। अरे थिकनेस टी से शुरू है ना, तो थिकनेस क्या मान लिया, जो कहता हूं ध्यान सुना, क्या फिगर में जो जो मैंने लिखा वो आपको दिखा। क्षेत्रफल कितना, ए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और बीच में एक परावैद्युत पदार्थ है जिसकी मोटाई है। क्लियर? अभी लिखना मत कुछ, पहले समझ लो। ध्यान दो, मुझे बताओ, जितना दूर में परावैद्युत पदार्थ है उस रीजन में, जितना जगह पे आपने परावैद्युत पदार्थ लगा दिया है, उस रीजन में विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा घटेगा, या जितना पहले था उतना ही रहेगा। क्या पढ़े थे कि परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को घटाता है, तो घट जाएगा। अब ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं बात करूं परावैद्युत पदार्थ का, तो वो इतना ही है ना, और बाकी जगह पे तो हवा है। तो मुझे ये बताओ, तो हवा वाला जगह कौन सा है, हवा कहो या निर्वात कहो, क्या हवा वाला जगह कितना है बताओ, इसमें कितनी चौड़ाई है जिसमें हवा है। टी में हमारा परावैद्युत पदार्थ है, टोटल था डी, तो क्या हवा है डी माइनस टी में, यस है। ये सब समझ में आ गया। और कितना में परावैद्युत पदार्थ है, उसको मैं लिख देता हूं डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत पदार्थ को क्या कहते हैं,
डाई इलेक्ट्रिक कितना दूर में है तो उसको क्या लिखेंगे? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुनना, ओए, जितना दूर में हवा है उसमें विद्युत क्षेत्र वही होगा जो पहले था। मुझे बता दो, एयर में विद्युत क्षेत्र, अरे एयर या वैक्यूम, निर्वात भी लिखा रहता है, तो आप मुझे बताइए विद्युत क्षेत्र जितना हवा वाला क्षेत्र था उतना में किसी संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? पढ़े थे आप? अरे सिग्मा बट्टे ई नॉट, भूल गया, सिग्मा बट्टे, यही हो जाएगा क्यू बट्टे ए ई नॉट। यस और नो? और जितना दूर में डाई इलेक्ट्रिक है, ईडी लिख दिया हूं, क्या उसमें के से भाग हो जाएगा? अरे कितना गुना कम हो जाता है? इसका मतलब अब हो जाएगा सिग्मा बट्टे के ई नॉट। ये सबको समझ में आया? तो इसका मतलब अब नया वाला विद्युत क्षेत्र यहां बन जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में अगर इतना आ गया तो अगला स्टेप सुनो, विभवांतर का फॉर्मूला याद है? V बराबर ईडी। V बराबर ईडी में मुझे दो बार लगाना पड़ेगा, एक वायु के लिए और एक परावैद्युत के लिए। तो वायु के लिए ई बताओ, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और वायु का डी, डी मतलब डिस्टेंस, डी माइनस टी। बोलो ये समझ में आ गया? प्लस अब ऐसे ही आपको लगाना है किसके लिए? परावैद्युत के लिए। परावैद्युत के लिए विद्युत क्षेत्र बोलिए, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट के, और कितना जगह है परावैद्युत का? क्या भी निकल गया? क्या यहां से मैं Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूं? देखो क्या बन गया, डी माइनस टी प्लस टी बटे, इतना क्लियर? अब लास्ट स्टेप निकालना क्या है, हमारा लास्ट मोटो हर जगह पे यही रहा है, C बराबर Q बटे, क्या भी निकल चुका है? अरे भी निकल चुका है, इस भी का मान यहां रखेंगे, C आ जाएगा, जो C होगा उसका रिजल्ट याद कर लेंगे। C का मान देखिए, Q बट्टे भी लिखो यहां से, देखो आपको याद भी हो जाएगा, ये पहले वाला फॉर्मूला ही है, Q बट्टे ए ई नॉट, और साथ में D माइनस टी प्लस टी बट्टे, अब देखिए Q ने Q को फाइनल आंसर बना, देखिए ऊपर चला गया ये, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी माइनस टी प्लस टी बट्टे। आप ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको और छोटा कर देंगे तो और इजी हो जाएगा। कैसे पता है? प्रश्न में क्या लिखा रहता है पता है? देखो आपके लिए इजी कैसे हो जाता है, प्रश्न में लिखा रहेगा परावैद्युत पदार्थ अगर पूरे में भरा है तो क्या टी डी के बराबर हो जाएगा, और जब टी आप डी के बराबर रखेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, देखो डी माइनस डी जीरो, और बचेगा डी बट्टे के ऊपर चला गया, फॉर्मूला बन गया ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी इनटू, हो गया। आपको रिजल्ट वही याद करना है, आपके बिहार बोर्ड में वही पूछता है। ऐसे खतरनाक वाला प्रूफ 5 मार्क्स में आता है सीबीएसई के लिए, आपको इतना प्रूफ भी करने की जरूरत, बस आपको लास्ट रिजल्ट जो बताऊंगा वो याद करना है। पहले आप लिख लो, जब मैं बताया तो इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए, और याद सिर्फ क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो पहले लिख लो, अरे जिसमें जो दिख रहा है वही लिख लेंगे, लिखेंगे प्लेट का क्षेत्रफल है ए और दोनों के बीच की दूरी है, और परावैद्युत पदार्थ के है जिसकी मोटाई है, हो गया बस। इसके बाद लिख देंगे, लिखिए माना कि, लिखो फटाफट लिखो, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र का, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल ए है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है वही क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी लिखेगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, पूर्ण विराम। दोनों प्लेटों के बीच, पूर्ण विराम देके लिखे, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का, लिखो टी टी टी, थिकनेस को क्या माने, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ, टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, रख दिया, जिसका परावैद्युतांक के है,
जिसका पड़ा वैद्युतांक K है। बस हो गया। ये चित्र बना लो, ये चित्र बना के अभी पूरा मत लिखना, चित्र बना लो, फिर आपको ये मैं लिखवा देता हूं फिर से, आपको इससे काम चलाने की जरूरत नहीं है। पहले चित्र बना लीजिए सब लोग जल्दी रफ्तार में, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। जल्दी से। अच्छा बोलो, निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा बट्टे समांतर प्लेट संधारित्र में जब हवा था तो कितना था विद्युत क्षेत्र, सिग्मा बट्टे। चित्र बनाइए और नीचे लिखिए निर्वात में विद्युत क्षेत्र, निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा बट्टे, ये लिख लीजिए। निर्वात में विद्युत क्षेत्र, निर्वात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैक्यूम, इसलिए मैंने वी लिख दिया। निर्वात और वायु कुछ भी ले सकते हैं, दोनों का लगभग सेम ही होता है। उसके बाद नीचे लिखेंगे पड़ा वैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। बोलिए इसके पड़ा वैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पड़ा वैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, पड़ा वैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक है तो डी लिख देता हूं, ईडी कितना, सिग्मा बट्टे क्या के से डिवाइड हो जाएगा। पड़ा वैद्युत पदार्थ का काम क्या है, के गुना उसके विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है, तो यह हो गया क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इजी है बहुत। अब लिख लीजिए प्लेटों के बीच विभवांतर, बस हो गया। उतना नहीं जो पहले लिखे थे उतना भी नहीं लिखना है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। प्लेटों के बीच विभवांतर, ओए एक स्टेप में सब बनाओ। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, क्या पढ़े थे, V बराबर ईडी ना। पहले इसका लिखिए Q बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट, वायु का डिस्टेंस कितना था D माइनस टी, और प्लस Q बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट K के साथ लास्ट में, हो गया। Q बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए और जो बन रहा है वो लिख लीजिए, खत्म। भी निकल गया। अब खुद से आप C का वैल्यू निकाल लो Q बट्टे V लगा के जल्दी से। हाँ C बराबर क्या है, Q बट्टे V का मान निकल चुका है, उसको रख दीजिए, जो आएगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो वही रिजल्ट याद कर लेना, बाकी को मैं बता देता हूं। वो रिजल्ट नहीं याद करना है तो एकदम सिंपल, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें लिखा रहता है कि पूरे में पड़ा वैद्युत पदार्थ है, तो इसका मतलब पड़ा वैद्युत पदार्थ में टी के जगह क्या आ जाएगा, डी। पूरा में है तो डी हो जाएगा। वो आ गया क्या, ओए निकाल लिए खुद से। Q बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट, और ये D माइनस टी प्लस टी बट्टे Q ने Q को, आखिरी आंसर निकाल लीजिए क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट। अरे पहले आप याद किए थे ना A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D, वही तो है A एप्सिलॉन नॉट, यहां है D माइनस टी प्लस टी बट्टे, खत्म। लेकिन आप ये फॉर्मूला याद, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, पूरा प्रूफ से कोई मतलब। मात्रक वही रहेगा जो था। संधारित्र का मात्रक क्या होता है, संधारित्र के धारिता का मात्रक फैराड। मात्रक थोड़ी बदलती है फॉर्मूला बदलने से, क्लियर। अब सुनो, ओए जिस बच्चा को लगे कि ये भी याद नहीं करना है उसके लिए इसको सिंपल कर दूं, आप लेकिन जवाब दो। पूरे में अगर पड़ा वैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए, लिख लीजिए तो, लिखिए यदि प्लेटों के बीच, एक कंडीशन लिख लो और वही याद रखना सिर्फ आप, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए ही बता रहा हूं।
यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः पड़ा वैद्युत पदार्थ, यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः पड़ा वैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, पूर्णतः मतलब समझे, पूरे में। अच्छा आप लोग जवाब दो, पूरे में रखेंगे तो पड़ा वैद्युत पदार्थ का जो टी है वो डी के बराबर हो जाएगा। जो आएगा उस रिजल्ट को याद कर लेना। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, सी बराबर क्या था फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट, यही याद करके आपको जाना है। बट्टे सुनना, पूरे का मतलब क्या हुआ, अब समझ रहे हो, रुको अलग दिखा दूं क्या। देखिए देखिए पूरे का मतलब, इस पूरे में आपने क्या भर दिया, ये पूरे में टी जो है वो किसके बराबर हो गया, डी के। सुनिएगा देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, क्या था डी माइनस टी, तो लिखेंगे डी माइनस टी के जगह प्लस टी बट्टे के यानी डी बट्टे, क्या ये दोनों जीरो, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी, और साथ में मुझे ये बताओ सिर्फ, ओए सिर्फ इतना मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि पहले का धारिता था ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी, तो क्या मैं सही कह रहा हूं, तो पहले जितना धारिता था उसमें कितना गुना हो गया, यानी इसको लिख सकता हूं, पहले को अगर सी नॉट कहूंगा तो हो गया सी नॉट इंटू, अब प्रश्न सुनो आपसे कैसे पूछेगा, अगर निर्वात में दो प्लेटों की धारिता 10 माइक्रोफैराड थी, निर्वात में कितनी थी, तो पड़ा वैद्युत पदार्थ जिसका पड़ा वैद्युतांक 4 है रख देने पर नई धारिता क्या होगी, जितना पहले था क्या उसमें इससे गुना हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है। अगर आपको फॉर्मूला के रूप में पूछे तो पहले था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो अब हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू, इतना सिर्फ आप दिमाग में रखिएगा, के गुना बढ़ जाता है उसकी धारिता। एक बात याद रखना, विद्युत क्षेत्र घट रहा था, विद्युत क्षेत्र परावैद्युत के आने से, लेकिन धारिता, तो धारिता बढ़ जाती है अगर आप परावैद्युत रखते हैं तो ये इसका फायदा है। हम किसी संधारित्र के धारिता को ज्यादा ही तो रखना चाहते हैं, तो ज्यादा क्षमता का अगर आपको बनाना है धारिता तो बीच में परावैद्युत पदार्थ रखिए। और दूसरा फायदा यह भी होता है, दोनों प्लेट में आकर्षण के कारण जो चिपक रहा था उसको भी ये बचाएगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। यस और नो, लिख लीजिए इसको। तो ये याद रखिएगा, आपके लिए ये काम का है, और इंपॉर्टेंट क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। पूरा प्रूफ मत करना, फिर कह रहा हूं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, वो आपको काम देगा। ओए, बिना पड़ा वैद्युत पदार्थ का धारिता कितना था, ए ई नॉट बट्टे, पड़ा वैद्युत को रखने से धारिता कितनी है, ए ई नॉट बट्टे डी इंटू के, कितना गुना बढ़ गया, के गुना। यस और नो, तो के टाइम्स इसकी धारिता बढ़ जाती है, यह हमारे लिए फायदे का चीज है। तो आपसे पूछेगा पड़ा वैद्युत पदार्थ रखने का फायदा, ये धारिता को के गुना बढ़ा देती है, याद रहेगा ये। चलो प्रश्न कराने की जरूरत तो नहीं है, पहले धारिता था 10, के का मान 4 हो गया, तो अब नया, पहले धारिता था 20, के का मान 3 हो गया, नया। उल्टा भी बोल सकते हैं ना, पड़ा वैद्युत पदार्थ को रखने पर धारिता है 100 और के का मान है 5, तो पहले कितना रहा होगा, 20। वेरी गुड, तो तुम खुद ही इंटेलिजेंट हो, उतना ज्यादा करने की जरूरत, ओरली आपने सुन ही लिया। पड़ा वैद्युत था और उसमें से निकाल देंगे तो कम हो जाएगा, और पहले निर्वात था उसमें पड़ा वैद्युत रख देंगे तो यही फायदा है। चलिए एक ऑब्जेक्टिव का और चीज मैं बताने वाला हूं, आप लोगों को बोला था ना कि गोलीय संधारित्र होती है, उसका भी फॉर्मूला सिर्फ याद करना, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं जो करना, गधे को करने की जरूरत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखिए लिखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता, बस इसके बाद द एंड, गोलीय संधारित्र की धारिता, और इसके बाद मैं 5 मिनट आपको टिक करवाऊंगा इंपॉर्टेंट चीज, गोलीय संधारित्र की। ओए एकदम टाइम पास है, कुछ नहीं है, देख लो एक सेकंड। मान लीजिए आपके पास एक गोला और आपके पास दूसरा गोला, कितने गोला, एक पर आपने रखा प्लस आवेश, सब देखो ध्यान से, एक पर कौन सा, अगर आपने इस पर प्लस क्यू रखा तो आपको बताए थे अंदर वाले पर, वेरी गुड, माइनस क्यू, तो अंदर वाले सतह पर कौन सा आवेश आ गया, ये लीजिए कुछ इस प्रकार से आ गया माइनस क्यू, ठीक है। अब इस पर माइनस क्यू आया तो बाहर पे क्या आएगा, लेकिन बाहर पर प्लस क्यू नहीं रहे, इसके लिए हमने इसको जोड़ दिया
अर्थ से, अर्थ से जिसको जोड़ते हैं उसका विभव, ये इस वाले Q को उदासीन कर देगा और ये वाला Q आपको दिखाई। अब अगर मैं बोलूं कि ये गोला है X और ये गोला है Y, तो कोई बता सकता है Y वाले गोले का विभव कितना? अरे जिसको पृथ्वी से जोड़ते हैं उसका विभव, यानी Y वाले गोले का कोई विभव, हम सिर्फ X वाले गोले का विभव निकालेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे C बराबर Q बटे, एक फॉर्मूला बनेगा, वही बन जाएगा इसका सूत्र जो आपको याद रखना है गोलीय संधारित्र का। आपको फिगर दिख गया? कितने गोले? आंतरिक गोले पर आवेश और बाहरी गोले के अंदर वाले सतह पे माइनस Q और बाहर वाले सतह पे, जिसको हमने क्या कर दिया? भूधृत। अरे पृथ्वी के साथ कांटेक्ट कर दिया ना, पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी से जोड़ने को बोलते हैं भूधृत करना, अर्थिंग करना। चलो खैर लिखो, तुम्हारे चक्कर में मैं भी हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख गया। लिखो, माना कि, फटाफट लिखो, माना कि दो गोलीय चालक X एवं Y, माना कि दो गोलीय चालक, क्या नाम रखे हैं? X एवं Y की त्रिज्या A तथा B है, A तथा B है। स्मॉल ए स्मॉल बी लिखिएगा, A तथा B है। बोलो अंदर वाले सतह को कितना आवेश दिए? प्लस Q। लिखो A तथा B है, पूर्ण विराम लिखिएगा। लिखिएगा आंतरिक गोले को प्लस Q आवेश से, आंतरिक गोले को प्लस Q आवेश से आवेशित किया जाता है। आंतरिक गोले को प्लस Q आवेश से आवेशित किया जाता है, जिसके कारण बाहरी गोले के, जिसके कारण, ये कौन सा सतह है? ये बाहरी गोला है ना, जिसके कारण बाहरी गोले के आंतरिक सतह पर, बाहरी गोले का आंतरिक सतह, समझे? या भीतरी सतह भी लिख सकते हो। बाहरी गोले के आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश, हाँ सही बोल रहे हो, माइनस Q आवेश तथा बाहरी सतह पर, प्लस Q आवेश प्रेरित होता है, प्लस Q आवेश प्रेरित होता है, प्लस Q आवेश प्रेरित होता है। पूर्ण विराम लिख लीजिए। लिखेगा बाहरी गोले को किसे जोड़ देते हैं? लिख लीजिए, बाहरी गोले को भूधृत कर दी जाती है, यानी पृथ्वी से जोड़ दी जाती है। लिख लो, बाहरी गोले को पृथ्वी से जोड़ दी जाती है। लिख लो, भूधृत, अरे ऐसे भूधृत या पृथ्वी, जो मर्जी है, भूधृत कर दी जाती है या पृथ्वी से जोड़ दी जाती है, जिसके कारण इसका विभव, बोलो बोलो, जिसको हम पृथ्वी से जोड़ते हैं उसका विभव, जिसके कारण इसका विभव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जिसके कारण इसका विभव, बना दीजिए फोटो। हाँ जी, अच्छा ये वाला क्यों हमें दिखाने की कोई जरूरत, आपको समझाने के लिए लिख के मैंने काट दिया था, ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसको ये पृथ्वी क्या बना देगा? उदासीन। लिख लीजिए, उदासीन कर देगा। जल्दी कर लो, बस हो गया। अब एक लाइन में फॉर्मूला बन जाएगा, इसके बाद कहानी खत्म, चैप्टर फिनिश। फिर मैं आपको इसका मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला बता देता हूं, 4-5 जो आप कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक के अंदर 3 चैप्टर है, 3-3 क्लास सब में लगेंगे। इसके बाद चुंबकत्व फिनिश। ये पूरा विद्युत का पार्ट था, इसके बाद पूरा हम चुंबकत्व वाला पार्ट पढ़ेंगे। करो एकदम रफ्तार में, लिखे।
फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, सेकंड भी लगभग आपको डिटेल में ही बता दूंगा, थर्ड आप रिवीजन करना। थर्ड में इतना डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट अभी आपके ये बैच स्टार्ट होने से एक दिन पहले उसको खत्म करके हम लोग यहाँ आए थे, तो वो रिवीजन आप करते रहना, है ना। उसमें ज्यादा काम का चीज होगा वो बता दूंगा, उसमें सारा डिटेल में पढ़ाना संभव नहीं होगा। वो भी कहीं ना कहीं पढ़ के आया होगा, वो इसी पे डिपेंडेंट थोड़ी है। और नया को वैसे भी 99 लाने का कोई हक, एक महीना में तुम 99 ले आओगे तो बाकी सब क्या गधे थे? बाकी सब क्या मतलब तुम गधे थे? ये मुद्दे की बात हुई। लिखिए, ओए y का विभव x का विभव निकाल लें, नीचे लिखो तो। ओए लिखिए, आंतरिक गोले का विभव, आंतरिक गोला कौन है, x या y? एक मिनट, कोई मुझे बता सकता है गोले के विभव का सूत्र? के क्यू बटे, हो गया के क्यू बटे, तो लिखो ना के, बोलो इसका आवेश, क्यू बोलो इसका आर ए, लेकिन इसमें दो आवेश है ना, इसके कारण बताइए आंतरिक गोले का, इसके कारण प्लस के, क्या मैं माइनस क्यू लूंगा? याद है विभव में हम चिन्ह लेते हैं आवेश का, बटे इसकी त्रिज्या बी। सुना सब ध्यान से, के, क्या मैं के और क्यू को कॉमन ले लूं? 1 बट्टे ए माइनस 1 बट्टे, बस लास्ट स्टेप, के क्यू, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी। बोलो ये आ गया। अच्छा, विभवांतर अगर कोई पूछे आपसे तो x और y का अंतर का मतलब हो गया vx माइनस वी वाई को घटाने की कोई जरूरत, ये तो जीरो ही है, तो क्या बन गया, ये वही रह जाएगा के क्यू बी माइनस ए बट्टे, इतना सबको आ गया। लास्ट स्टेप सुनना, जो आप लिखोगे गोलीय संधारित्र की धारिता लिख के c का मान बोलो, q बट्टे, q के जगह q, और ये विभवांतर निकल चुका है, इस विभवांतर का मान रखेंगे के क्यू बी माइनस ए बट्टे, सब ध्यान देना, क्यू और क्यू, आंसर देखिए ए बी अपॉन के इंटू, अच्छा के का मान अगर रख दे 4 पाई ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे बी माइनस, ये रिजल्ट सिर्फ याद रखना है, वो भी जो रख सकता है उसके लिए, सबको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोलीय वाला जो है वो आपके सिलेबस में ज्यादा मतलब उस पर फोकस किया नहीं जाता है, बस हो गया। मेन समांतर प्लेट संधारित्र का फोकस होता है। एक मिनट, यहां तक लिख के और फिर लिखिएगा गोलीय संधारित्र की धारिता, और तब ये लिख दीजिएगा। इस रिजल्ट को याद करना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये कोई खास वीवीआई नहीं है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्या बोले, उसकी तो जरूरत भी नहीं है, यही जब जरूरत नहीं है तो वो तो बहुत दूर का चीज है। आपको ज्यादा फोकस करना है समांतर पर ही, ये अपने पास 5 मिनट टाइम था तो मैंने करवा दिया। यहां लिख लीजिएगा, इतना तक लिखने के बाद नीचे लिखेगा गोलीय संधारित्र की धारिता, और फिर ये पूरा लिखना गोलीय संधारित्र की धारिता। यहां तक लिखने के बाद गोलीय संधारित्र की धारिता, फिर इसको लिखना है, और हो सके तो इस फॉर्मूला को याद रखना, बाकी कहानी आपका चैप्टर भी ओए लास्ट में इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन टिक कर लो तो इसमें, क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जितना मैंने पढ़ा दिया, बाकी में तो मैंने आपको काम का ही पढ़ाया, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ाना पड़ा कि लेसन बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब चूंकि लेसन है इसमें इतना चीज तो पढ़ाना तो पड़ेगा। चलिए ओए, इंपॉर्टेंट में सुनो क्या क्या करोगे आप, और फिर मेरे से मत पूछना कि आप बताए नहीं, इस लेसन का स्पेशली बता रहा हूं, हर लेसन के लास्ट में मैं बता देता हूं। नहीं लिखा, लिखो रफ्तार में लिखो ना। ओए सुनो, इस लेसन में क्या करोगे, धारिता का परिभाषा, सब ध्यान में सुनो, अब बाद में आएगा पूछने, मारूंगा कान के नीचे, कान फाड़ दूंगा। धारिता की परिभाषा याद करके जाएगा सब, C बराबर Q बटे V था ना, वो फॉर्मूला और उसका परिभाषा, ठीक है, मात्रक बीमा, जब मैं कोई चीज कहता हूं तो उसका मात्रक सूत्र और बीमा साथ में खुद आ जाता है, ठीक है। अगला सुनो, ओए
इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए खाली फॉर्मूला याद करोगे। याद है विलगित गोला, जब अकेला गोला होता है उसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर था, उसका फॉर्मूला याद रखोगे। उसी फॉर्मूला से मिलता जुलता ये भी है, एक्चुअल में सेम ही होता है लगभग, अगर दिमाग लगाओगे तो। खैर ओए, तो अगला आपको याद रखना है विलगित गोले की धारिता का सूत्र, सिर्फ उसका सिद्ध करने की जरूरत। अगला सुनो, धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, 2 नंबर में पूछता है। अरे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखवाए थे, वो कर लीजिएगा, धारिता का भी और समांतर प्लेट संधारित्र का भी, 2 नंबर के लिए था ना। ए पर डिपेंड करता है, समांतर प्लेट में क्या था, ए के समानुपाती, डी के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम पे, हाँ या ना, वो आपको देख के जाना है। ऊर्जा पढ़े थे, ऊर्जा, ऊर्जा को एक सिद्ध कर लेना 2 मार्क्स में और फॉर्मूला याद कर लेना, हो गया मेरा काम। ठीक है, अब सुनो ओए, इन सब के अलावा आप सीधे आ जाओ कहां पता है, समांतर श्रेणी पढ़े थे, वो जो 2 प्रश्न आपको बोले थे करने के लिए, वो करके जाइएगा। आपको पता है ना, एक वायर वाला था और 2 समांतर, उसके साथ एक श्रेणी और एक वी टेस्टोन टाइप का था, वो 2-3 देख लीजिएगा, बस यही तीनों देखना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, उतना आप कर लोगे। ओए अब लास्ट, परावैद्युत पदार्थ पढ़े थे, परावैद्युत पदार्थ सुना, परावैद्युत पदार्थ का परिभाषा, ठीक है, ध्रुवन का परिभाषा, ध्रुवीय और ध्रुवीय भी उतना खास जरूरत नहीं है, ध्रुवन की परिभाषा, परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा और परावैद्युतांक की परिभाषा, हो गया। और फॉर्मूला में समांतर, सुनो अब ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर्मूला में समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला था ए ई नॉट बटे डी, परावैद्युत के साथ क्या था, ए ई नॉट बटे डी इंटू के, ये 2 फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, हो गया फॉर्मूला में ये 3-4, ठीक है, इतना आपको करके जाना है। ओके, प्रभावित करने वाले कारक और ऊर्जा पे ज्यादा फोकस करना। 5 मार्क्स से वैसे इसका क्वेश्चन पूछने का चांस रहता नहीं है, अगर पूछना होगा तो वही ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी का प्रूफ पूछेगा, बट वो मेरे नजर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको जो अच्छा बच्चा है वो प्रूफ कर लेना, बाकी छोड़ सकते हो। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी का प्रूफ आप लोग का कल टेस्ट है, करंट का असाइनमेंट रखा हुआ है, सब लोग लेके उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लें। आपको वह 2-3 लेसन का एक साथ कंबाइंड है, चुंबकत्व तो तक उसी में दे दिया हूं, आपका संधारित्र तक पूरा आएगा, बढ़िया से सारा फॉर्मूला और क्वेश्चन कर लोगे, आपसे क्वेश्चन खुद बन जाएगा।